नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में टास्क फोर्स की एक बड़ी बैठक हुई। प्रियंका गांधी से लेकर बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस की इस बैठक में मौजूद रहे और कई सारे फैसलों पर विचार विमर्श किया गया और उनको कहीं ना कहीं साझा करने के लिए जनता के बीच एक सत्यता बनाए रखने के लिए कई कठोर फैसलों को लेकर भी ऐलानबाजियां हुई। तो किस तरीके से कांग्रेस के नए आलाकमान मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष में जिस तरीके से ये नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े किए गए थे कि सोनिया गांधी का रिमोट कंट्रोल साबित होंगे, शायद ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि कांग्रेस के नए आलाकमान अब तगड़े फैसले लेते नजर आ रहे हैं। गुजरात चुनाव में जी हां, आज चौंका देने वाली खबरें सामने आई कि राहुल की यात्रा पर रोक लगाते हुए गुजरात चुनाव में गुजरात में लगातार ताबड़तोड़ रैलियां राहुल गांधी की होंगी। प्रियंका गांधी को जिम्मेदारियां दी गई थी हिमाचल प्रदेश की और गुजरात चुनाव की जिम्मेदारियां राहुल गांधी को दी गई। लेकिन टास्क फोर्स की इस बैठक का क्या निष्कर्ष निकला, क्या बड़ी जानकारी सामने आई, देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट जिससे आपको ताजा जानकारियां मिलेंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस टास्क फोर्स की बैठक नई दिल्ली के 15 GRG कांग्रेस वॉर रूम में पार्टी के नए प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में चली। टास्क फोर्स के सदस्य जिनमें पी चिदम्बरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, प्रियंका गांधी वाड्रा, सुनील कानूनगोलू शामिल हुए और बैठक के लिए 15 GRG कांग्रेस वॉर रूम में पहुंचे। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए टास्क फोर्स 2024 का गठन किया। टास्क फोर्स के प्रत्येक सदस्य का संगठन, संचार और मीडिया आउटरीच और वित्त और चुनाव प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य सौंपे जाएंगे। उनके पास नामित टीमें होंगी जिन्हें बाद में अधिसूचित किया जाएगा। नरेंद्र मोदी और उनकी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के आम चुनावों में सत्ता में वापसी की। पार्टी ने भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा में 303 सीटें जीती। 2014 में जीती गई सीटें 282 से बेहतर थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC और उसके सहयोगियों जिन्होंने 2014 में लेवल 44 सीटें जीती थी, 2019 में 53 सीटों के साथ एक मजबूत लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके सार्थक लाभ हासिल करने में असमर्थ रहे। इससे पहले शरद पवार, ममता बनर्जी और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति बदला हुआ भारत राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर राव जैसे नेताओं ने विपक्षी एकता का प्रयास किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 2014 से केंद्र में सत्ता में है। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रही है। पार्टी को दोबारा लोकसभा चुनाव जीतने का भरोसा है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा ने रविवार को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में महासचिव BL संतोष की अध्यक्षता में बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान पार्टी ने देश भर में चल रहे सभी कार्यक्रमों की प्रगति के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। हालांकि कांग्रेस आगामी 4 दिसंबर को होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए भी तैयार कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने रविवार को दिल्ली में नगर निकाय चुनाव के लिए 250 उम्मीदवारों की सूची जारी की। विशेष रूप से MCD चुनावों के लिए मतगणना 7 दिसंबर को की जाएगी। जिस तरीके से ये बैठक हुई, इसके बैठक के भी कई फायदे बताए जा रहे हैं और चर्चाओं में ही भी है ये बैठक। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी को खुली चुनौती देने के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरीके से हिमाचल में प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संभाली, राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिनों के लिए रोकने के लिए कहा गया और गुजरात चुनाव में सक्रिय कर दिया गया। लेकिन टास्क फोर्स की इस बैठक के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं और ये बैठक अपने आप में बहुत अहम रहेगी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में क्या कांग्रेस पार्टी की तकदीर बदलेगी, क्या कांग्रेस पार्टी की किस्मत चमकेगी, ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहिए चैनल के साथ और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रख सकते हैं। क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से बेहतर अध्यक्ष साबित हो रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।